ये कहानी है एक ऐसे शरीर की जिसमें दो लोग जी रहे थे। वो शरीर 12 घंटे लड़की का और 12 घंटे लड़के का होता है। आखिर में वो अपनी जिंदगी को कैसे मैनेज करते हैं और जब उन्हें किसी से प्यार हो जाता है तो वो अपनी जिंदगी कैसे जीते हैं, आइए जानते हैं इस कहानी में। कहानी की शुरुआत में हमें एक बाल कृष्ण नाम का आदमी दिखाया जाता है जिसे 15 सालों से कोई भी औलाद नहीं हुई है, लेकिन भगवान की कृपा से आज उसके घर में बच्चा होने वाला था। बालकृष्ण की पत्नी को लेबर पेन होता है और वो अपने लड़के को जन्म देती है। बालकृष्ण एक नास्तिक आदमी था जो भगवान में बिल्कुल विश्वास नहीं करता था, लेकिन इतने सालों की तपस्या के बाद आज उसे औलाद मिली जिससे वो भगवान को मानने लगा। लेकिन कुछ ही देर बाद उसका पैदा हुआ बेटा बिल्कुल शांत हो जाता है और उसकी सांसें थम जाती है। ये देखकर बालकृष्ण अपने बेटे को आंगन में ले जाकर आसमान की तरफ उठाकर भगवान से पूछता है, अगर तुम्हें मुझसे मेरी औलाद छीननी ही थी तो मुझे दी ही क्यों। इतना कहकर वो फूट फूट कर रोने लगता है और इतने में ही बिजली की एक चमकती हुई रोशनी आती है जो उसके बच्चे के अंदर समा जाती है और उसके तुरंत बाद ही वो बच्चा जोर जोर से रोने लगता है। अब बच्चा जिंदा हो गया था, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी शक्ति आ गई थी। जैसे ही शाम के 6 बजते वो बच्चा अपने आप लड़के में बदल जाता और जैसे ही सुबह के 6 बजते वो अपने आप लड़की के शरीर में बदल जाता। उसके कपड़े वही रहते लेकिन उसका पूरा शरीर एक इंसान से दूसरे इंसान में बदल जाता। ये सब देखकर बालकृष्ण और उसकी पत्नी हैरान रह जाते हैं। वो इसे भगवान का चमत्कार मानकर स्वीकार कर लेते हैं और किसी को इस राज का पता चलने से पहले ही वो वहाँ की जगह छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं। अब उस बच्चे का नाम रजनी रखा जाता है। दिन वाली रजनी एक लड़की होती है जो स्कूल जा पाती थी, वहीं दूसरी ओर रात वाला रजनी एक लड़का होता है जो घर पर ही रह जाता था। लड़की ने अपना पूरा जीवन सिर्फ दिन में जिया था, वो रात की चांदी को कभी महसूस नहीं कर पाई और उसी तरह लड़का भी दिन का उजाला कभी देख ही नहीं पाया। साथ ही उन दोनों को अपना बिताया हुआ समय भी याद नहीं रहता था। अब उन दोनों को एक दूसरे से जुड़े रहने के लिए मोबाइल फोन की जरूरत पड़ती है जिसमें वो व्हाट्सएप पर एक दूसरे के लिए वॉइस नोट छोड़ते हैं। दिन वाली लड़की की आवाज रात वाला लड़का सुनता है और रात वाले लड़की की आवाज लड़की सुनती है। बस इसी तरह दोनों अपनी जिंदगी में तालमेल बिठाकर जी रहे थे। इसी तरह समय के साथ दोनों बड़े हो जाते हैं और एक दिन उनके माता पिता किसी काम से हीरो यानी लड़के को बाय बोलकर चले जाते हैं, लेकिन जब सुबह होती है तब वो लड़की बन चुकी थी। तभी उससे कुछ लोगों से पता चलता है कि उसके माता पिता की एक्सीडेंट में मौत हो गई है। ये सुनकर वो पूरी तरह टूट जाती है और भारी मन से वो अपने माता पिता का अंतिम संस्कार कर देती है। लेकिन जब शाम के 6 बजे और शरीर बदलता है तब हीरो उठता है और अपने माता पिता की फोटो पर हार चढ़ा हुआ देखकर वो जैसे बौखला ही जाता है। वो अपने आसपास का सारा सामान तोड़ने लगता है। उसे सबसे ज्यादा गुस्सा रजनी यानी लड़की पर आता है क्योंकि वो अपने माता पिता को आखिरी बार भी देख नहीं पाया। इतना ही नहीं, लड़की ने अंतिम संस्कार के लिए उसका इंतजार भी नहीं किया। तभी से वो उससे नफरत करने लगता है और उसे एक वॉइस नोट भेजकर उसे अपना रिश्ता खत्म कर देता है। अब चाहे कुछ भी हो, उनका दिन रात का सिलसिला तो चलना ही था। अपनी जिंदगी में सरवाइव करने के लिए अब उन्हें नौकरी की जरूरत थी। दिन वाली रजनी के लिए दिन की नौकरी सही थी, जबकि रात वाले हीरो को रात की नौकरी ही करनी अच्छी थी। दिन वाली रजनी एक रिसर्च सेंटर में इंटर्न के तौर पर काम करने लगती है। साथ ही वो ट्विन डीएनए पर रिसर्च कर रही थी। दरअसल वो अपने शरीर में होने वाले बदलावों के बारे में ज्यादा जानना चाहती और उसका सोल्यूशन चाहती थी। वहीं उसकी मुलाकात कार्तिक नाम के एक लड़के से होती है। कार्तिक उसे इम्प्रेस करने की पूरी कोशिश करता है और एक दिन उसे कॉफी पर चलने के लिए पूछता है, लेकिन रजनी साफ मना कर देती है। कार्तिक इससे पहले भी कई लड़कियों से रिजेक्ट हो चुका था, लेकिन रजनी के लिए वो हार मानने को तैयार नहीं था। वो लगातार उससे दोस्ती करने की कोशिश करता रहता है। जब लड़की घर पहुंचती है तो वो लड़के के लिए एक वॉइस नोट भेजती है और कहती है, मुझे नौकरी मिल गई है और अब तुम भी अपने लिए कोई नौकरी ढूंढ लो, मैं तुम्हारा कर्जा पूरी उम्र नहीं उठा सकती। ये सुनते ही हीरो भी एक बार में नौकरी ढूंढ लेता है और उसकी दोस्ती राजू भाई से हो जाती है। राजू भाई ने कभी शादी नहीं की थी, इसलिए उनका अपना कहने वाला भी कोई नहीं था। रोज बार में काम करते करते हीरो की मुलाकात प्रिया नाम की लड़की से होती है। उसे देखते ही वो पहली नजर में ही उसे प्यार करने लगता है। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती बढ़ती है। प्रिया भी हीरो के अंदाज पर फिदा हो चुकी थी, इसलिए वो उसे पसंद करने लगी थी। प्रिया की माँ अब इस दुनिया में नहीं थी और उसके पिता एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी, अब वो उससे अलग रहते हैं।
इन्हीं सब बातों के बीच से दोनों की नजदीकियां बढ़ने लगती है। वो साथ में समय बिताने लगते हैं और हीरो यानी रजनी हर रोज प्रिया को उसके घर छोड़ने जाता था। वहीं दूसरी ओर कहानी में कार्तिक और रजनी के बीच भी दोस्ती गहरी होने लगती है। वो एक साथ कॉफी पीते, बातें करते और एक दूसरे के साथ खूब समय बिताते। दोनों रजनी अपने माता पिता की मौत के बाद बिल्कुल अकेले पड़ चुके थे, इसलिए उन्हें अपने अपने पार्टनर के रूप में एक सहारा मिल चुका था। लेकिन इसी बीच एक दिन राजू भाई शराब के नशे में पूरी तरह धुत हो जाते हैं। उन्हें घर जाने तक का होश नहीं रहता, इसलिए हीरो उन्हें अपने घर ले आता है। लेकिन जब सुबह होती है तो राजू भाई अपनी आंखें खोलते हैं और अपने सामने एक लड़की को सोया हुआ देखते हैं। वो देखकर दोनों ही बुरी तरह घबरा जाते हैं। रजनी तुरंत उन्हें घर से बाहर निकलने के लिए कहती है, क्योंकि वो खुद भी नहीं जानती थी कि राजू भाई वहाँ कैसे पहुँचे, लेकिन फिर भी वो उन्हें जल्दी से घर से बाहर निकाल देती है। राजू भाई को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो शाम के समय फिर से हीरो से मिलने के लिए उसके घर पहुँच जाते हैं। लेकिन वहाँ भी लड़की रजनी उन्हें देखकर बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि कुछ ही देर बाद 6 बजने वाले थे और उसका शरीर बदलने वाला था। इसी घबराहट में वो उन्हें एक बार फिर बाहर भेजने की कोशिश करती है और जल्दीबाजी में दरवाजे की कुंडी लगाना भूल जाती है। और इसी मौके का फायदा उठाकर राजू भाई चुपचाप घर के अंदर चले जाते हैं और तभी उनकी आंखों के सामने ऐसा नजारा आता है जिसे देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो अपने आंखों से देखते हैं कि लड़की का शरीर एक रोशनी से धीरे धीरे एक लड़के में बदल रहा है। राजू भाई को अपनी आंखों में बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। तब उन्हें हीरो उनके सामने अपने इस राज का खुलासा करता है। वो उन्हें पूरी सच्चाई बता देता है कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। अब उसके इस राज का हिस्सा वो और राजू भाई थे। अब कहानी आगे बढ़ती है। ऑफिस में कार्तिक रजनी को प्रपोज कर देता है। वहीं दूसरी ओर हीरो भी बार में प्रिया को अपने प्यार का इजहार कर देता है। अब दोनों की जिंदगी में प्यार आ चुका था। लेकिन एक दिन लड़की अपने ऑफिस में काम करते करते इतनी बिजी हो जाती है कि उसे याद ही नहीं रहता कि कुछ ही देर बाद शाम के 6 बजने वाले हैं और उसका शरीर बदल जाएगा। घबराकर वो तुरंत ऑफिस से बाहर निकलती है और घर पहुंचने की जल्दी करने लगती है। तभी उसका बॉस उसे रास्ते में देख लेता है और अपनी कार में बैठाकर घर छोड़ने की बात करता है। रजनी मजबूर हुए उसकी गाड़ी में बैठ जाती है, लेकिन उसके मन में बार बार यही डर चलता रहता है कि कहीं रास्ते में उसका शरीर न बदल जाए। इसी बीच रास्ते में ट्रैफिक लग जाता है और मौका मिलते ही रजनी गाड़ी से उतरकर पैदल भागने लगती है। लेकिन उसका बॉस पहले से ही उसके पीछे अपने कुछ गुंडे लगा चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे रजनी के बारे में कुछ राज पता चल चुका है। रजनी जैसे तैसे उससे बचते हुए घर की तरफ भाग रही थी, लेकिन गुंडे उसका पीछा नहीं छोड़ते। उसे अफरा तफरी में शाम के ठीक 6 बज जाते हैं और रास्ते में ही उसका शरीर लड़की से बदल कर लड़के में आ जाता है। अब हीरो उन गुंडों की जमकर पिटाई करता है और किसी तरह उनसे बचकर अपने घर पहुंच जाता है। लेकिन घर पहुंचते ही वो देखता है कि राजू भाई और प्रिया दोनों उसके घर के बाहर उसका इंतजार कर रहे हैं। उसे अचानक एहसास होता है कि वो अभी भी लड़की रजनी के कपड़ों में ही घर लौटा हुआ है। उसकी ऐसी हालत देखकर प्रिया उससे बार बार सवाल पूछने लगती है, लेकिन हीरो किसी तरह बात को टाल देता है। घर के अंदर जाते ही प्रिया की नजर कमरे में रखी लड़कियों की चीजों पर पड़ती है। उसे लगता है हीरो किसी दूसरी लड़की के साथ रह रहा है। वो तुरंत गलतफहमी का शिकार हो जाती है और बिना कुछ सुने वहाँ से जाने लगती है। प्रिया के जाने के बाद हीरो बहुत गुस्से में आ जाता है और रजनी के लिए व्हाट्सएप पर एक वॉइस नोट छोड़ देता है। वो कहता है, आज तुम्हारी वजह से मेरा प्यार भी मुझसे छिनने वाला है। अगर तुम नहीं होती तो आज मेरे साथ ऐसा कभी नहीं होता। अगली सुबह जब रजनी वो वॉइस नोट सुनती है तो उसे बहुत बुरा लगता है। वो पूरे दिन ऑफिस में इसी बारे में सोच रही थी। इसी बीच वो प्रिया से मिलने उसकी स्टोर पहुंचती है और वो प्रिया को समझाने की कोशिश करती है कि वो जैसा सोच रही है वैसा बिल्कुल भी नहीं है और उसे हीरो को अपनी बात रखने का एक मौका देना चाहिए। लेकिन बातों बातों में प्रिया उससे एक ऐसी बात कह देती है जो रजनी को सोचने पर मजबूर कर देता है। प्रिया कहती है, अगर किसी को हम सच्चा प्यार करते हैं तो उसे कोई भी बात छुपानी नहीं चाहिए। झूठ पर शुरू हुआ रिश्ता ज्यादा दिनों तक नहीं टिकता है। और इसी बात के बारे में सोचते हुए रजनी कार्तिक को अपने साथ अपने घर ले जाती है। कार्तिक को भी प्रिया की तरह घर के अंदर लड़कों की चीजें दिखाई देती है, लेकिन कार्तिक बहुत अंडरस्टैंडिंग था। रजनी उसे अपनी परेशानी बताती इससे पहले ही वो उसे किस कर लेता है और उसी पल शाम के 6 बज जाते हैं। रजनी का शरीर लड़की से लड़के में बदल जाता है। ये नजारा देखकर कार्तिक के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो घबराकर इधर उधर देखने लगता है और बार बार पूछता है कि रजनी आखिर कहाँ चली गई। तब हीरो उसे अपने बारे में सब कुछ बता देता है। वो कहता है, हम दोनों एक ही शरीर में रहते हैं। 12 घंटे वो इस शरीर के अंदर रहती है और 12 घंटे मैं इस शरीर के अंदर रहता हूँ। यही हमारी जिंदगी है। कार्तिक को उसकी
इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। उसे यकीन दिलाने के लिए हीरो तो अपने कपड़े भी उतार कर दिखा देता है ताकि कार्तिक समझ सके कि ये कोई मजाक नहीं है। अब कार्तिक के मन में हजारों सवाल चल रहे थे। वो कुछ भी समझ नहीं पा रहा था कि बहुत भारी मन से वहां से निकल जाता है। तभी रास्ते में अचानक उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसे तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। वहीं दूसरी ओर प्रिया का फोन हीरो नहीं उठाता है, जिससे वो काफी परेशान हो जाती है और वो गम में इतनी शराब पी लेती है कि वो बेहोश होकर गिर जाती है। तब उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। अब हीरो यानी रजनी हॉस्पिटल के बाहर कार्तिक को देख लेता है, जहाँ वो प्रिया से मिलते हुए आ रहा था। उसी समय उसकी मोबाइल पर दिन वाली रजनी का एक वॉइस नोट आता है। वो इस वॉइस नोट में कहती थी, हमें अपने अपनों से झूठ नहीं बोलना चाहिए। अब समय आ गया है कि हम उन्हें अपनी पूरी सच्चाई बता दें। ये सुनकर हीरो एक फैसला लेता है कि वो कार्तिक को अपनी सारी सच्चाई इसी वक्त बताएगा और वो कार्तिक को अपने साथ घर ले जाता है, जहाँ सुबह के 6 बजते ही और लड़की रजनी फिर से वापस आ जाती है। कार्तिक को पूरी तरह यकीन हो जाता है कि हीरो झूठ नहीं बोल रहा था। उधर रजनी भी जैसे ही आंखें खोलती है, अपने सामने कार्तिक को देखकर हैरान रह जाती है। वो घबराकर पूछती है, कल रात क्या क्या हुआ था। तब कार्तिक उसे रात की सारी बातें बताने लगता है। सब कुछ सुनकर रजनी बहुत शर्मिंदा होती है और कहती है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन सच बताने से डरती थी। हमारी जिंदगी किसी आम इंसान की जैसी नहीं है, जहाँ लोग 24 घंटे एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं, लेकिन मैं सिर्फ 12 घंटे ही जी पाती हूँ। मुझे हमेशा यही डर था कि सच जानने के बाद तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं करोगे। लेकिन कार्तिक तो ऑलरेडी बहुत सारी लड़कियों से रिजेक्शन झेल चुका था और अब वो रजनी को किसी भी हाल में अपनाने को तैयार था। इतना सुनते ही वो दोनों एक दूसरे को तन और मन से एक्सेप्ट कर लेते हैं। रजनी के पेट में अचानक बहुत तेज दर्द शुरू हो जाता है। कुछ ही देर बाद उसे समझ आ जाता है कि उसे पीरियड्स आ गए हैं। 24 सालों में पहली अजीब शरीर में कार्तिक के साथ इतना करीब आने के बाद उसे पीरियड्स हुए थे। दर्द की वजह से वो उसी दिन घर पर रुक जाती है और शाम के 6 बजने का इंतजार करती है। लेकिन आज पहली बार उसका शरीर नहीं बदला था। वो ये देखकर शॉक हो जाती है और कार्तिक को तुरंत घर बुलाकर सारी बातें बताती है। ये सुनकर कार्तिक बहुत खुश हो जाता है। वो कहता है, मतलब आज पहली बार तुम रात की दुनिया देखोगी। उस रात रजनी बार अपनी जिंदगी में रात देखती है और उस रात की ठंडी हवाएं महसूस करती है। पीरियड्स की वजह से उसके शरीर में हार्मोन्स चेंजेस होते हैं और वो 4 दिनों तक उसका शरीर बिल्कुल भी लड़के में नहीं बदलता। लेकिन 4 दिन के बाद लड़का फिर से वापस आ जाता है। उसी समय उसे राजू भाई का फोन आता है। राजू भाई बताते हैं कि प्रिया उसे कई दिनों से ढूंढ रही है। ये सुनते ही हीरो उससे मिलने के लिए एक पार्टी में पहुंच जाता है, जहाँ सुबह के 6 बजने वाले थे और अब यही सही समय था जब वो प्रिया को अपने इस शरीर की सच्चाई बताता और वो प्रिया के सामने खड़ा हो जाता है और अपने शरीर बदलने का इंतजार करता है। लेकिन आज पहली बार 6 बजते ही उसका भी शरीर नहीं बदलता। ये देखकर प्रिया सोचती है कि ये झूठ बोल रहा है और वो वहां से चले जाती है। लेकिन लड़के को घबराहट होती है और उसकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, जिससे कुछ ही सेकंड में उसका शरीर लड़की में बदल जाता है। रजनी को कुछ भी याद नहीं आता कि वो आखिर यहाँ क्या कर रही है, इसलिए वो कार्तिक को लोकेशन भेज देती है और अपने ढीले ढाले कपड़ों को बदलने के लिए एक कमरे में जाती है। लेकिन गलती से वहाँ एक आदमी उसके साथ जबरदस्ती कर देता है, जिससे वो घबरा जाती है और उसकी हार्ट बीट बढ़ने लगती है। जिसके तुरंत बाद वो शरीर बदलकर लड़का वापस आ जाता है और लड़का उसकी पिटाई कर देता है और तब तक वहाँ कार्तिक भी पहुंच जाता है। रजनी यानी लड़का पूछता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, अब शरीर समय से पहले ही क्यों बदल रहा है। तब कार्तिक उसे समझाता है, 4 दिन तक पीरियड्स की वजह से शरीर नहीं बदल पाया था और तभी से तुम्हारे इमोशन और हार्ट बीट बढ़ने की वजह से तुम्हारा शरीर कभी भी बदल जाता है। ये सुनते ही हीरो और उन दोनों के बीच फाइट हो जाती है, जिसमें कार्तिक उसे स्विमिंग पूल में धक्का दे देता है। अचानक हुए इस हमले से उसकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, जिससे वो स्विमिंग पूल में गिरते गिरते ही लड़की के शरीर में बदल जाता है। कार्तिक लड़की को बाहर निकालता है और इतने में ही प्रिया वहां आ जाती है। अब कार्तिक के पास यही रास्ता था कि प्रिया को भी इस सच में शामिल कर लिया जाए, इसलिए वो प्रिया के सामने ही एक बार उसे फिर से स्विमिंग पूल में धक्का दे देता है। इस बार लड़का फिर से वापस आ जाता है और ये देखकर प्रिया पूरी तरह हैरान हो जाती है। अब उसे समझ आ जाता है कि लड़का उसे धोखा नहीं दे रहा है। तब प्रिया कार्तिक से कहती है कि ठीक है, फिर दिन में ये रजनी तुम्हारे साथ रहेगी और रात में ये रजनी मेरे साथ रहेगा। लेकिन कार्तिक उसे बताता है कि अब ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि अब शरीर का बदलना समय पर नहीं बल्कि इमोशन और हार्ट बीट बढ़ने से ये कभी भी हो सकता है। इतना सुनकर प्रिया खुशी में हीरो को किस कर देती है, लेकिन किस करते ही हीरो फिर से लड़की में बदल जाता है। अब रजनी की लाइफ पहले से और मुश्किल हो चुकी थी,
क्योंकि अब कभी भी कहीं भी और किसी भी समय पर शरीर बदल जाता था। कई बार भीड़ के बीच लड़का लड़की बन जाता और कई बार लड़की अचानक लड़का बन जाता। शरीर तो बदल जाता लेकिन कपड़े वही होने की वजह से उन्हें बार बार शर्मिंदगी उठानी पड़ रही थी। इस प्रॉब्लम का सलूशन निकालने के लिए कार्तिक दिन रात लैब में रिसर्च कर रहा था। बहुत दिनों की मेहनत के बाद आखिरकार कार्तिक एक ऐसी दवाई बना लेता है जिससे दिल की हार्ट बीट को कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन ये इलाज भी टेम्परेरी था। और इसी बीच लड़की यानी रजनी को उसका बॉस अपनी कैबिन में बुलाता है। एक ऐसी बात कह देता है जिससे उसके होश उड़ जाते हैं। वो कहता है कि वैसे तुम दिन में कब कब लड़का बनती हो। ये सुनते ही रजनी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो घबराकर कहती है कि आप क्या कह रहे हो, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तब उसका बॉस उसे एक सीसीटीवी फुटेज दिखाता है जिस वीडियो में रजनी लैब में काम करते करते अचानक अपनी धड़कन बढ़ने से लड़के में बदल जा रही थी। और ये देखकर रजनी पूरी तरह सन्न रह जाती है और वो तुरंत अपने व्हाट्सएप में लड़के रजनी को ये सारी बातें बता देती है। उसके बाद बॉस रजनी को उसके अतीत की बातें बताता है और कहानी फ्लैशबैक में चले जाती है जहाँ हमें दिखाया जाता है कि 24 साल पहले बाल कृष्ण के जब बच्चा पैदा हुआ था उसके शरीर में लगातार बदलाव हो रहे थे। ये देखकर वो लोग उसे हॉस्पिटल लेकर गए थे और उसका इलाज करने वाला डॉक्टर और कोई नहीं, वो ही रजनी का बॉस होता है जो अपनी आंखों से उस बच्चे को शरीर बदलता हुआ देख लेता है। और वो समझ जाता है कि इस बच्चे के अंदर जो है वो इस पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है। उसने ये बात अपने दूसरे साथी को भी बताया था जिससे वो ट्विन डीएनए के बारे में रिसर्च करके और लोगों को बताकर अरबों पैसे कमा सकते थे। इसलिए वो उस बच्चे को पकड़ने के लिए वहां जाते हैं। तब तक बालकृष्ण अपने बच्चे को लेकर भाग चुका था। रजनी का बॉस बताता है कि हम तुम्हें सालों से ढूंढ रहे हैं लेकिन जैसे ही तुम हमारे ऑफिस में आई हमने तुम्हें पहचान लिया था। और इसके बाद रजनी का बॉस अपने विदेशी पार्टनर्स को वीडियो कॉल करके रजनी को उनके सामने एक बार रूप बदलकर लड़का बनने के लिए कहता है और उसे कुछ पैसे ऑफर करता है। लेकिन रजनी साफ मना कर देती है। लेकिन उसका जवाब सुनते ही बॉस गुस्से में आ जाता है और उसे धक्का दे देता है जिससे उसकी धड़कन फिर से तेज हो जाती है और वो अगले ही पल सबके सामने लड़के में बदल जाती है। ये अद्भुत नज़ारा देखकर सभी विदेशी पार्टनर हैरान हो जाते हैं और वो इस प्रोजेक्ट में हामी भर देते हैं। कुछ देर बाद हीरो को होश आता है और उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि यहाँ क्या चल रहा है। और तभी वो अपना फोन चेक करता है जहाँ रजनी ने उसे ये सारी चीजें बता दी थी। और रजनी का बॉस अब हीरो के सामने भी वही ऑफर रखता है और हीरो भी इस बात के लिए मना कर देता है। और इतना ही नहीं, बॉस के साथ जमकर पिटाई करता है और उससे वो सीसीटीवी फुटेज भी डिलीट करवा देता है। यहाँ तक कि उसका लैपटॉप भी तोड़ देता है। उधर कार्तिक अपनी बनाई हुई दवाई की कुछ गोलियां प्रिया को दे देता है और उसे समझाता है कि ध्यान रखना 3 गोलियों से ज्यादा लेना उसके शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है क्योंकि इसके साइड इफेक्ट्स किसी को भी नहीं पता थे। प्रिया सिर हिलाकर उसकी बात मान जाती है। उस रात वो हीरो को दवाई खिलाती है और बहुत समय के बाद वो दोनों भी साथ में टाइम स्पेंड कर लेते हैं। लेकिन अगले ही दिन प्रिया के पास उसकी एक सहेली का फोन आता है जिसके माता पिता की मौत हो चुकी थी और आज उनका अंतिम संस्कार था। प्रिया हीरो को अपने साथ लेकर वहां पहुंचती है। वहां हीरो उसे एक बेटी को अपने माता पिता की मौत होने के बाद रोते हुए देखता है और अचानक से उसे ये एहसास होता है कि कभी लड़की यानी रजनी भी इस जगह पर मौजूद थी। उसने ये सब कैसे फेस किया होगा और कैसे उसने खुद को संभाला होगा, वो कितनी टूटी होगी और वो आज तक खाली ही उसे ब्लेम करता आ रहा था। और मन ही मन वो खुद से नफरत करने लगता है और सोचता है उसने अपनी अंदर रहने वाली लड़की को कितना गलत समझा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे इसलिए वो अपने एक वॉइस नोट में लड़की से माफी मांगता है। हीरो के भेजे हुए उस वॉइस नोट को सुनकर रजनी भी इमोशनल हो जाती है और पहली बार उसे महसूस होता है कि हीरो ने सच में उसकी तकलीफ को समझ लिया है। और वहीं प्रिया अब हीरो को कार्तिक की बताई हुई सारे पिल्स खिला चुकी थी इसलिए उसका असर खत्म होते ही वो कभी भी लड़की में बदल सकता था और हीरो वहां से चले जाता है। तभी कहानी आगे बढ़ती है। कार्तिक रजनी से मिलने उसके घर पहुंचता है। उस दिन रजनी का जन्मदिन था। रात की चांदनी में उसका बर्थडे मनाने के लिए बाहर ले जाता है। रजनी पहली बार अपने बर्थडे में इतनी खुशी मना रही थी। उसने पहली बार एक पूरा चांद देखा था। घर लौटते वक्त रजनी के बॉस गुंडों के साथ उन पर हमला कर देता है। कार्तिक उन्हें रोकने की पूरी कोशिश करता है लेकिन गुंडे बहुत ज्यादा थे और कार्तिक को बुरी तरह मारकर बेहोश करके रजनी को जबरदस्ती उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। दरअसल रजनी के बॉस ने कार्तिक की बनाई हुई दवाई की सारी डिटेल चुरा ली थी। उसने उसी फॉर्मूले पर अपना एक नया बेहद खतरनाक प्रयोग किया था। प्रयोग से उसकी एक ऐसी दवाई बनाई जिसके असर से उसे एक शरीर में रहने वाले 2 लोगों में से सिर्फ एक ही जिंदा बच सकता था। यही इंजेक्शन वो
लड़की वाली रजनी को लगा देता है। कुछ देर बाद कार्तिक को होश आता है। वो पागलों की तरह रजनी को ढूंढने लगता है। उधर कैद में बैठी रजनी समझ है कि शायद उसने कार्तिक की पिल्स खाई है, इसीलिए वो अपना शरीर नहीं बदल पाएगी। लेकिन उसे अचानक याद आता है कि जब हीरो ने वॉइस नोट भेजा था, उसने उसने माफी तो मांगी थी, लेकिन साथ ही ये भी कहा था अगर कभी भी उसे उसकी जरूरत पड़े तो वो अपनी सांसों को रोक ले और उसके बाद ही वो उसके सो जाएगा। बात लड़की को याद आते ही वो अपनी सांसें रोक लेती है और कुछ ही देर बाद चमत्कार होता है और वो लड़के के शरीर में बदल जाती है। हीरो बनते ही वो अपने सामने खड़े सभी गुंडों पर टूट पड़ता है। वो अकेला ही सबकी जमकर पिटाई करता है, लेकिन दुश्मनों की तादाद बहुत ज्यादा थी और सब मिलकर उसे घेर लेते हैं। लेकिन उसी समय राजू भाई अपने आदमियों के साथ वहां पहुंच जाता है। वो आते ही सभी गुंडों की पिटाई करना शुरू कर देते हैं। इसी अफरा तफरी में रजनी का बॉस मौका देखकर हीरो के सीने में चाकू से वार कर देता है। उन दोनों का एक ही दिल था जिससे वो दोनों रजनियां आपस में मिली हुई थी, लेकिन दिल पर ही वार होने से लड़का बेहोश होने लगता है। लेकिन वो समझ जाता है कि अगर वो इस शरीर में बेहोश हो गया तो वो लड़की कभी वापस नहीं आ पाएगी, इसलिए वो अपने पास पड़े एक बिजली के तार को अपनी छाती पर वार कर देता है और जबरदस्ती के इस झटके से वो लड़की के शरीर में बदल जाता है और वहीं बेहोश हो जाता है। और शरीर बदलने से पहले उसने अपनी गर्लफ्रेंड प्रिया को वहाँ की लोकेशन भेज दी थी, जिसके बाद प्रिया और कार्तिक वहाँ पहुँचते हैं और लड़की को हॉस्पिटल ले जाकर एडमिट करते हैं। उसकी हालत इतनी बुरी थी कि डॉक्टर्स भी उसे बचा नहीं पा रहे थे। बहुत सारी कोशिशों के बाद भी उसे बचा पाना मुश्किल हो रहा था। तभी प्रिया अपने बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर को बुलाती है। तब वो बोलती है कि हमें बहुत जल्द ही इसका हार्ट ट्रांसप्लांट करना होगा, नहीं तो उसकी जान नहीं बच सकती है। और इतनी जल्दी हार्ट मिलना भी पॉसिबल नहीं था। तभी प्रिया अपने बिजनेसमैन पापा के कांटेक्ट से हार्ट ट्रांसप्लांट करवाती है। वो 4 हफ्तों तक हॉस्पिटल में एडमिट रही और उसके बाद ही उसे होश आया। और इस बीच उसका शरीर नहीं बदला, क्योंकि उनके शरीर से वो दिल अलग हो चुका था, जिससे उनका शरीर बदल रहा था। इसका मतलब है अब वो लड़का कभी भी वापस नहीं आएगा। अब सब हीरो को मिस करने लगते हैं। तभी प्रिया कार्तिक को कहती है कि रजनी और उसे शादी कर लेनी चाहिए। तभी अगला सीन उन दोनों की शादी का दिखाया जाता है, जहाँ प्रिया इस उम्मीद से आई थी कि क्या पता उसे फिर से हीरो से मिलने का मौका मिले, लेकिन वो अपनी इस टूटी उम्मीद को लेकर ही वहाँ से वापस चले जाते। तभी कहानी के अंत में हमें दिखाया जाता है कि रजनी और कार्तिक का एक बेटा पैदा हुआ है, लेकिन उसके अंदर भी शरीर बदलने का गुण आ गया है। और यही ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज मुझे लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।